हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन होने वाला है मौलिक कर्तव्य। तो बहुत ही शानदार एग्जाम के लिए ये सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मूल कर्तव्य। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर कौन सा होगा निम्न में से? जैसे आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो निम्न में से इसका राइट जो आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? पहला ऑप्शन है तारापोर समिति, राधाकृष्णन समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इनमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही जो आंसर है, डी इसका सही आंसर है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है? 1972, 1976, 1977, 1978। इनका कौन सा सही आंसर है? इसका जो राइट आंसर है, बी इसका सही आंसर है, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। इसका पहला आंसर कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन जो है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर होगा, सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, डी इसका सही आंसर है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं? 8, 10, 11, 12। इसका सही जो आंसर है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा निम्न में? भाग 3, भाग 3 क, भाग 4, भाग 4 क। इसका जो राइट आंसर है, डी भाग 4 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। इसका राइट आंसर जो है 4, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 8, 10, 11, 12। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संवैधानिक संशोधित संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला ऑप्शन है 42वां, 43वां, 44वां और 45वां। इसका राइट जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। पहला आपसे जो ऑप्शन है, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। दूसरा है, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना। तीसरा है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। चौथा ऑप्शन है, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ऑप्शन है दंड देने की व्यवस्था, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसका राइट जो आंसर है बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56। इसका निम्न में से कौन सा इसका सही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 15 का सी इसका राइट आंसर है, 51A। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहले जो ऑप्शन है, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन और करों की अदायगी। तो इनमें से जो राइट जो आंसर है, सही जो आंसर है डी, करों की अदायगी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या है? नहीं बताना है। तो जो ऑप्शन है, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इसका सही जो आंसर है सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? जो ऑप्शन है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ए, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या नहीं बताना है। जो ऑप्शन है, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इसका जो सही आंसर जो है 19 का 20 का राइट आंसर है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। जैसे ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, सी है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। जो ऑप्शन है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, डी इसका सही आंसर है, सभी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है। जो ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इनमें से राइट आंसर जो है डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 23, आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। जो ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता क्रियाकलाप में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर है बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा अवसर प्रदान करना। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, मौलिक कर्तव्य का। वीडियो पसंद आई हो तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। लूसेंट के जितने भी टॉपिक हैं पॉलिटी से रिलेटेड सारे उनको पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है और इसमें जितने भी चैप्टर हैं सारे कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। थैंक यू।